और आज हम अपने आए हैं गोकुल में अपने वाले गेस्ट हाउस पे, जिसका नाम है श्री जी गेस्ट हाउस। और ये उपस्थित है गोकुल के मेन तीर्थ स्थल पे, जहाँ पे रमण रेती इसको बोला जाता है। रमण रेती से मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पे अपना ये गेस्ट हाउस स्थित है। और गोकुल से ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर की दूरी पे अपना ये गेस्ट हाउस स्थित है। और अपने गेस्ट हाउस में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जितनी भी यात्रा के लिए बसें आती हैं हमारे मथुरा वृंदावन में, मोस्टली बसें हमारे यहाँ भी आती हैं, हमारे यहाँ रुकती हैं वो बसें आके। और उन यात्रियों को रुकने की अच्छी व्यवस्थाएं हम देते हैं, जहाँ पे उनके लेटने की, सोने की अच्छा वातावरण, पीसफुल वातावरण हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और ज़्यादा नहीं कहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं उनसे अच्छी हम देने के प्रयास करते हैं। और मात्र यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे अपना रमण रेती है। मात्र 300-400 किलोमीटर की दूरी पे नंद भवन है, जहाँ पे हमारे कन्हैया जी बड़े हुए थे और उनको लाड़ प्यार मिला था मैया यशोदा से। और यहाँ से सिर्फ मात्र, जैसे आपने सुना होगा, प्रभु के जो मेन मित्र थे, मेन भाई थे, वो थे बलदाऊ, जिनका मंदिर है यहाँ पे दाऊजी में स्थित है। वहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पे अपना दाऊजी है, और जहाँ पे अच्छा तीर्थ स्थल है, जहाँ पे लोग बाग घूमते हैं, जाते हैं। तो आज हम अपने गेस्ट हाउस का टूर कराएंगे आप लोगों को, और दिखाएंगे कि हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं, हम आपको क्या व्यवस्थाएं देंगे। अगर आप हमारे यहाँ पे आते हैं और हमारे यहाँ पे आके दर्शन करना चाहते हैं, एक अच्छे दर्शन करना चाहते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब हम थोड़ा अपने गेस्ट हाउस की तरफ चलते हैं और आप सभी दर्शकों को एक प्रेम भरी वीडियो शूट करके दिखाते हैं। आइए। तो अब हम आ रहे हैं अपने गेस्ट हाउस के मेन गेट के अंदर। ये हमारा फ्रंट है, एक बार फ्रंट दिखा दीजिए। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि फ्रंट दिखा दिया जाए, और ये भी दिखा दिया जाए कि इस साइड जो हमारा, देखिए इस साइड जो अभी रात है तो अभी नहीं दिख रहा होगा, इस साइड बस 300 मीटर पे हमारा रमण रेती का मंदिर है। तो चलिए अब अपने गेस्ट हाउस के अंदर आ जाइए। तो ये अपना गेस्ट हाउस का मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। और अंदर आइए। चलिए, तो अब हम दिखाएंगे आपको कि जो हमारे यहाँ बस यात्री आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं जो होती है वो हम कैसे कराते हैं, कहाँ कराते हैं, और कैसे उनकी सारी ये व्यवस्थाएं अच्छे रूप से चल पाती हैं। तो घुसते ही हमारे लेफ्ट और राइट में, मतलब दाएं और बाएं की तरफ, दोनों तरफ आपको हमने किचन की व्यवस्थाएं कराएंगे, जहाँ पे बस के यात्री आएंगे और वहाँ उनके साथ अगर कोई खाने वाले व्यक्ति आते हैं जो खाना बनाते हैं, तो वो यहाँ रुकते हैं। रुक के ये शटर खोल दिया जाता है, जिससे बाहर का एक व्यू मिलता है। इस शटर को ओपन कर दिया जाता है, इससे बाहर का एक व्यू मिलता है। यहाँ पे खाना बनाते हैं वो अपने सभी यात्रियों के लिए। ऐसे ही दूसरी तरफ भी मेरी सेम व्यवस्था है, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कि ये भी मेरा एक किचन की तरह इसको वर्क कराते हैं, जहाँ पे खाना बनता है प्रॉपर। और ये बाहर को ये एंट्रेंस हमारी खोल दी जाती है, जिससे कि यात्री को अच्छा व्यू भी मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी लाइट की पूरी व्यवस्था करी हुई है कि बाई चांस इमरजेंसी कंडीशन में कभी लाइट कट हो जाती है तो उसकी भी कोई स्थिति ना आ पाए। और आइए हम आपको मेन अंदर और दिखाते हैं कि और क्या क्या व्यवस्थाएं हमारे पास है। तो चलिए आइए मेरे साथ अंदर। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे वॉशरूम की सुविधाएं, हाइजीन को लेके कितनी हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि हाइजीन को लेके हम कितना रहते हैं। साफ सफाई की आप तो खैर शायद देख पा रहे हो कि चल रही है, साफ सफाई भी हम हमेशा अच्छी रखते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी सी और समस्या इस कारण से और है, क्योंकि ऊपर जो हमारा फ्लोर है वो हम रूम के लिए रेडी कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल रूम होंगे, जिसमें लग्जरी, डीलक्स सब सारे प्रकार के रूम होंगे। उनके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है, पर कोई नहीं, उन चीज़ को भी हम विशेष ध्यान रखते हैं। हमारे यात्रियों को हमारे लिए गेस्ट होते हैं, हमारे लिए भगवान होते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी वजह से उनको कोई भी समस्या आए। हमारा तो बस यही रहता है मेन चीज़। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने वॉशरूम। ये हमारे वॉशरूम है। कैमरामैन से बोलूँगा कि आ जाए आप भी अंदर। तो वॉशरूम में अभी साफ सफाई कराई हुई है, अभी बस निकल के गई है, यात्री सारे गए हुए हैं। साफ सफाई अभी करा के रेडी करी हुई है, अभी दूसरी बस आने वाली है उन सब के लिए। ये हमारे बाथरूम है, ये हमारे वॉशरूम्स है। साफ सफाई की फुल व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं आएगी जहाँ तक है। ये वॉश बेसिन लगे हुए हैं, वॉश बेसिन इधर भी है, कुछ बाथरूम इधर भी है, और लगभग 11-12 वॉशरूम ऊपर है छत पे। तो इमरजेंसी कंडीशन में ओपन कर दिए जाते हैं, जैसे जैसे यात्रियों की नीड होती है। इन फ्यूचर के लिए जो हमारे ऊपर रूम और डीलक्स रूम होंगे, उसके लिए भी लिफ्ट की जो पिट है, पिट की व्यवस्था कर दी गई है। और आगे यहाँ पे हमारी लिफ्ट लग जाएगी, तो आगे रूम में भी वो सुविधाएं।
हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सुविधाएं मिल पाए देते हैं, जहाँ पे आप उनको गद्दे वद्दे लगा के रेडी करते हैं और वहाँ को लेटते हैं और विश्राम करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। अब आप जो मेरे पीछे देख रहे होगे ये हमारा हॉल है, जहाँ पे हम इसको पार्टीशन में भी बांट देते हैं। जब बस की तादाद ज़्यादा होती है, फिर यात्री ज़्यादा होते हैं, उनके सुचारू रूप से चढ़ने के लिए इसको हम पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा हॉल है, यहाँ पे पंखे की व्यवस्था कर दी गई है और गर्मियों में कूलर की व्यवस्था करते हैं हम। एसी की नीड होती है तो वो भी व्यवस्थाएं करी जाती हैं। फिलहाल इसमें हमने पंखे वंखे तो इनबिल्ट हैं और जो कूलर वूलर होते हैं उनको हम बाहर से मंगा के लगवा देते हैं। ये हमारा पूरा हॉल है और देखिए अभी साफ सफाई अभी होके गई है, अभी बस यहाँ से निकल के गई है, इसलिए अभी जस्ट साफ सफाई हुई है। तो पानी वानी आपको थोड़ा बहुत शायद दिख रहा हो। चलिए तो एक बार आप हॉल को व्यू कर लीजिए, उसके बाद हम और बातें करेंगे आप सभी लोगों से। तो आप लोगों ने हमारा हॉल देख लिया होगा और अच्छी हम कर लेते हैं, इसमें भी सुविधाएं अच्छी दे देते हैं और आपसे बहुत सीमित प्राइस में। और कैमरामैन से कहेंगे हम थोड़ा आगे आते हैं। तो ये है पूरी व्यवस्था, आप लोगों के सामने हर चीज़ को पेश कर दिया गया है। अब आप लोगों की चॉइस है। और तो जहाँ तक हमने अपना 80% जो हमारा गेस्ट हाउस है यात्रियों का है, कैमरामैन सर वो भी हमारे साथ आ जाए, यात्रियों में जितने भी है वो भी सब दिखा दिया है आपको। अब लेके चलते हैं थोड़ा प्राइस की तरफ। प्राइस सबसे लिमिटेड रहते हैं हमारे यहाँ पे, सिर्फ 2000 पर बस। जो भी यात्री आते हैं उनसे पर बस के चार्जेस हम 2000 रुपये चार्ज करते हैं एक नाइट के स्टे करने के। और इसमें इंक्लूडेड क्या रहता है, हमारी तरफ से आपको गद्दे लगा के दिए जाएंगे, हमारे हॉल में व्यवस्थाएं करके दी जाएंगी, जिससे कि यात्री आए और यहाँ पे आके आराम करें, विश्राम करें। क्योंकि क्या होता है कि आदमी यहाँ पे आता है और वो विशेष रूप से सिर्फ भगवान के दर्शन करता है, पूरा दिन घूमता है और वो सिर्फ रात में ठहरने आता है। तो हम कहीं भी इस चीज़ को नहीं चाहते हैं कि आके वो किसी अन्य कामों में लग जाए या फिर कहीं उसको समस्या हो, उसकी नींद वाली टाइम में कोई समस्या है, इसलिए हम पूरी व्यवस्था कर देते हैं। मात्र हम 2000 रुपये चार्ज करते हैं पर बस से। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं होते हैं। अगर फूड की कोई लिमिट होती है, या कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा और आगे आ जाए, अगर फूड की उनको नीड होती है कि फूड वो बाहर से चाहते हैं तो हमारे द्वारा ये भी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, जहाँ पे उनको हम पर प्लेट के हिसाब से फूड प्रोवाइड कर देते हैं। वो डिपेंड करता है पार्टी और फूड प्रोवाइडर को, वो जैसे अपनी बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से उनकी पर प्लेट, उनके जो डिशेस के हिसाब से पर प्लेट उनका फाइनल हो जाता है, उस हिसाब से उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एट दी एंड यही है कि हमारे तरफ से लाइट कैसे बंद हुई है 3, तो बस यही है कि चार्जेस बहुत लिमिटेड हैं, आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। बस सहायता यही चाहिए, सहायता भी यही चाहिए कि आप आएँ, एक बार हमें सेवा करने का मौका जरूर प्रदान करें। उसके बाद अगर कोई समस्या आती है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल बात करिए, मैं आपको यहाँ अवेलेबल मिलूंगा। नहीं मिलेगा मेरे एक अच्छा स्टाफ आपको यहाँ पे मिलेगा और वो आपकी हर समस्या को सुनेगा। सिर्फ गेस्ट हाउस को ही लेके नहीं, मथुरा, वृंदावन, गोकुल में कहीं घूमने से लेके अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी चलती है, कोई भी सवाल आता है, हमारे द्वारा उसको सॉल्व किया जाएगा और आपको एक अच्छी गाइडेंस दी जाएगी जहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। उसके बाद आपको मैंने अपना सारी चीज़ें, विशेष चीज़ें दिखाई दी गई हैं। उसके बाद एक बार हम रोड पे और यमुना जी के दर्शन कर लेते हैं। हमारे यहाँ से दुर्लभ दर्शन होते हैं, पर अभी का क्या है ना, अभी का थोड़ा नाइट है, नाइट में क्या यमुना जी के दुर्लभ दर्शन नहीं हो पाते हैं हमारे यहाँ पे। तो जो हमारा मेन गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस के जस्ट सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ से जस्ट 50 मीटर की दूरी पे यमुना जी बह रही हैं, जहाँ से दुर्लभ दर्शन हो जाते हैं। पर अभी नाइट के कारण अभी आपको नहीं हो पाएंगे, पर आपको हम जल्दी लाइव आके दिखा देंगे या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको दुर्लभ दर्शन करा देंगे। और यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। हमारे लेफ्ट साइड में गोकुल है, गोकुल जहाँ पे हमारे कन्हैया जी बड़े हुए थे, माता यशोदा के गोद में पले बड़े थे। और हमारे राइट साइड में श्री रमन रीति जी का मंदिर है, जहाँ पे हमारे कन्हैया जी ने बच्चों को, अपने मित्रों के साथ खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, पेड़ पे चढ़ के खेलते थे, अपनी गैयाओं को चराते थे। तो वो सारी जो मंदिर है हमारे, वो हमारे राइट साइड में है। और इसी जगह हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं।
और आप सभी को बस मेरी तरफ से बहुत बहुत राधे राधे। एक बार सेवा जरूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।